ज़ेलेंस्की को दबाने की बहुत कोशिश हुई है, लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने फाइट बैक करने का फैसला किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो व्लादिमीर पुतिन की फौज को चुन चुन कर मारेंगे और यूक्रेन से भगा भी देंगे। लेकिन इस बीच रूस में हुए एक हाई प्रोफाइल मर्डर की वजह से ज़ेलेंस्की पुतिन के टारगेट पर आ गए हैं, क्योंकि जिस शख्स की हत्या हुई वो पुतिन का बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुए इस धमाके ने पुतिन के होश उड़ा दिए हैं। पुतिन के चाहने वाले रूस में हुए इस ब्लास्ट का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। क्या पुतिन इसका बदला सीधे ज़ेलेंस्की से लेंगे? क्योंकि डर यह है कि ज़ेलेंस्की का अगला टारगेट कादिरोव होगा। ज़ेलेंस्की कादिरोव का भी काम तमाम कर देंगे, या फिर ज़ेलेंस्की वैगनर चीफ प्रिगोजिन का खेल खत्म कर देंगे। यानी वैगनर चीफ का भी वही हाल होगा जो पुतिन के फेवरेट ब्लॉगर का हुआ। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खास लोगों को मारने के लिए अपनी हिट लिस्ट तैयार कर ली है? सबसे बड़ी धमकी ज़ेलेंस्की ने रूस के शहरों को दी है। ज़ेलेंस्की की बात को गौर से सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि रूस को अपने शहरों को देखना होगा। क्या सेंट पीटर्सबर्ग के बाद अगला हमला मॉस्को पर होगा? क्या ज़ेलेंस्की मॉस्को में बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? And they have to know it that we will do it, and they have time to go away, or we will kill them. And about St. Petersburg, you know, I'm not thinking what's going on in St. Petersburg or in Moscow. They have to think, Russia has to think about their cities. I'm thinking about our country and our cities. अगर ऐसा हुआ तो पुतिन इसका बदला ज़ेलेंस्की से कैसे लेंगे? क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच में ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि पुतिन का रूस अपने फेवरेट ब्लॉगर की हत्या पर कैसे खामोश रह सकता है। वो इसका बदला जरूर लेगा। इसलिए पब्लिक सेंटिमेंट को समझते हुए पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में हुए धमाके के बाद पुतिन इस सीसीटीवी फुटेज को बार बार देख रहे हैं। पुतिन कातिल को रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं और उसे सजा देना चाहते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में नेवा नदी के किनारे इसी कैफे में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पुतिन के फेवरेट मिलिट्री ब्लॉगर वादलिन तितास्की की धमाके में हत्या कर दी गई। ज़ेलेंस्की ने इस ब्लास्ट के बाद कहा कि वो अपनी फौज को और बड़े हमले के लिए तैयार कर रहे हैं। Preparing will be strong on the battlefield, will deoccupy our land. And it's so difficult to say how it will be and when it will be. I can't give you very concrete things because we don't want to give any possibility for terrorists from Russia Federation to prepare for our deoccupation methods and steps, but we will do it. यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको रूस में पॉजिटिव साबित करने में पुतिन के मिलिट्री ब्लॉगर ने बड़ी भूमिका निभाई है। वादलिन तितास्की की मौत से जाहिर है पुतिन को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि बम उस गिफ्ट में रखा गया था जो वादलिन को कैफे में हुए कार्यक्रम में दिया गया। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिस कैफे में धमाका हुआ उसके लिंक वैगनर ग्रुप से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये कैफे कभी वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का था। अभी रूस की पुलिस ने एक लड़की को गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप है कि वो मूर्ति के अंदर बम लेकर पहुंची और उसे गिफ्ट में पैक करके मिलिट्री ब्लॉगर वादलिन तितास्की को दिया था। बाद में गिफ्ट पैक फट गया और इसमें मिलिट्री ब्लॉगर तितास्की की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। Что задерживаю? Понимаю. За что? За, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Что ты сделала? Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась. आरोपी लड़की का नाम दारिया बताया जाता है, जो रूस में युद्ध विरोधी प्रदर्शन में शामिल रही है। सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की की खुफिया एजेंसी के ऑर्डर पर उसने ये काम अंजाम दिया?
В Санкт-Петербурге в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержали на съемной квартире Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в помещении кафе на Университетской набережной, дом 25, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. В настоящее время с задержанной проводятся процессуальные действия. युद्ध को लेकर तातास्की कैसे पुतिन के दुश्मन का टारगेट बन गया, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुतिन के बम धमाकों से ज्यादा इसे लेकर हो रहे प्रोपेगेंडा ने जेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। टेलीग्राम पर 5.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर के साथ वादलिन ततास्की ने पुतिन और उसकी वॉर मशीनरी का हर प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया है। युद्ध में जेलेंस्की को कुचलने के लिए पुतिन ने कई तरीके अपनाए। इसमें मिसाइल भी है, टैंक भी है और प्रोपेगेंडा भी है, यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और वाल्दिन इस मामले में पुतिन का वैसा ही सिपाही था जैसा कादिरफ है, जैसा वैगनर चीफ प्रिगोजिन है। और यही वजह है कि पुतिन को डर सता रहा है कि जेलेंस्की का अगला टारगेट कादिरफ और वैगनर चीफ हो सकते हैं, क्योंकि जेलेंस्की ने बहुत पहले से दोनों के वांटेड वाले पोस्टर पूरे यूक्रेन में चिपकाए हुए हैं। जेलेंस्की इन दोनों को जिंदा या मुर्दा चाहते हैं। जेलेंस्की इन दोनों को खत्म करके पुतिन से बदला लेना चाहते हैं। यूक्रेन के युद्ध में कादिरफ और वैगनर चीफ ने बड़े खतरनाक हमले किए हैं। दोनों ही पुतिन के बहुत करीबी माने जाते हैं, ठीक वाल्दिन की तरह। वाल्दिन भी क्रेमलिन के बहुत करीब था। वो बार बार कहता था कि वो रूस के दुश्मनों को खत्म कर देगा। रूस में उसके लाखों चाहने वालों ने उसका हमेशा समर्थन किया, क्योंकि वो खुद भी पुतिन का बड़ा फैन था। हम सभी को हरा देंगे, हम सभी को मार देंगे, हम हर उस व्यक्ति को लूट लेंगे जिसको हम चाहेंगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहेंगे। यूक्रेन में जन्मे वाल्दिन ततास्की का असली नाम मैक्सिम फोमिन था। वो रूस को पसंद करता था और पुतिन का बहुत बड़ा फैन था। पहले वो कोयला खदान में काम करता था, बाद में उसने फर्नीचर की दुकान शुरू की। ततास्की ने फिर अपराध का रास्ता चुना। उसने एक बैंक में डकैती डाली। फरार होने के बाद वो डॉनबास में अलगाववादी नेताओं से मिला और 2014 में यूक्रेन की फौज से जंग लड़ी। बाद में वो मिलिट्री ब्लॉगर बन गया। यूक्रेन को लेकर ततास्की पुतिन का खास था, क्योंकि उसे युद्ध लड़ने का अनुभव था और वो मॉस्को के मुताबिक युद्ध को सही ठहराते हुए पुतिन की जीत की बातें करता था। सितंबर 2022 में जब पुतिन ने यूक्रेन के 4 राज्यों को रूस में शामिल करने का ऐलान किया था, तब मॉस्को में हुए कार्यक्रम में वाल्दिन ततास्की को भी इनविटेशन भेजा गया। यानी साफ है कि पुतिन के करीबी लोगों में ततास्की शामिल था, ठीक वैसे ही जैसे कादिरफ है और वैगनर चीफ प्रिगोजिन है। अगर ततास्की की हत्या करके पुतिन के युद्ध को टारगेट किया गया है तो ये दूसरी हत्या कही जाएगी। इससे पहले अगस्त 2022 में मॉस्को के करीब एक कार धमाके में पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया की हत्या की गई थी। दोनों ही मर्डर में पुतिन को मैसेज दिया गया कि वो यूक्रेन युद्ध से पीछे हट जाए। रूस ने दारिया दुगिन की हत्या के लिए यूक्रेन की खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन यूक्रेन ने इससे इनकार कर दिया था। ततास्की की हत्या को भी यूक्रेन रूस का अंदरूनी मामला बता रहा है, लेकिन पुतिन इस पर यकीन करेंगे ये मुश्किल लगता है। 11 जुलाई 2022 के बाद से रूस के कई बड़े मिलिट्री जनरल और पुतिन के करीबी मारे जा चुके हैं। एक साल में पुतिन के 15 करीबी लोगों का मर्डर हो चुका है। कहा जा रहा है कि वाल्दिन ततास्की यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का सबसे नया शिकार था। पुतिन को शक है कि ये सब कुछ जेलेंस्की ऑर्डर के तहत किया गया, चाहे वो रूस के जनरल हो या फिर दूसरे हाई प्रोफाइल लोग, सब जेलेंस्की के खतरनाक इरादों का टारगेट बने हैं। ऐसे में पुतिन जेलेंस्की से बदला जरूर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। फर्क यह है कि पुतिन बदले का वक्त भी चुनेंगे और जगह भी उनकी पसंद की होगी। जेलेंस्की बस पुतिन का अटैक देखेंगे, जैसे वो पिछले 1 साल से पूरे यूक्रेन में देखते आ रहे हैं। पुतिन इस टारगेट किलिंग का जवाब बड़ी स्ट्राइक से देंगे। रक्षा विशेषज्ञ इसी बात का अंदाजा लगा रहे हैं।
ततार्स्की को वहां मारा गया है जो पुतिन का घर है। व्लादिमीर पुतिन का जन्म सोवियत समय के लेनिनग्राद में हुआ था, जो अभी सेंट पीटर्सबर्ग में है। सेंट पीटर्सबर्ग में ही पुतिन ने अपनी राजनीति भी शुरू की और उसी सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन के करीबी को बम धमाके से उड़ा दिया गया। जाहिर है अगर इसमें यूक्रेन का हाथ हुआ तो पुतिन इसका जवाब जरूर देंगे और अगला टारगेट जेलेंस्की का कोई करीबी या फिर वो खुद बन सकते हैं।